Hello bachon, let's see the question. Dialysis fluid is formulated in such a way. Option A, it allows the use in home rather than hospital. Option B, it allows diffusion of molecules based on the concentration gradient. Option C, it allows the transport of blood back to the patient. और option D, it allows the clotting of the blood. तो जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ यूरिया। जिन पेशेंट्स की किडनीज काम नहीं करती वहां उनके केस में हमें हीमोडायलिसिस के थ्रू यूरिया रिमूव करना पड़ता है। अब अगर हम डायलिसिस का प्रोसेस देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड ड्रेन होगा। तो द ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ आर्टरी इनटू अ इट इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग और डी डायलाइजिंग यूनिट। तो ये डायलाइजिंग यूनिट में आ गया। इसके बाद क्या होगा, हम इसमें ऐड करेंगे एक एंटी कोआगुलेंट। तो एंटी कोआगुलेंट का काम क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। प्रिवेंट क्लॉटिंग। हमने एंटीकोगुलेंट डाल दिया, फॉर एग्जांपल हेपरिन। अब एंटीकोगुलेंट डालने के बाद क्या होगा, जो ये डायलाइजिंग यूनिट है इसके पास एक सेलोपेन मेम्ब्रेन होता है। इट हैज अ सेलोपेन मेम्ब्रेन। अब ये जो सेलोपेन मेम्ब्रेन है और ये सेलोपेन ट्यूब है, इसके आसपास होगा डायलाइजिंग फ्लूइड। इट हैज डायलिसिस और डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसको हम डायस्टेलाइट भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है इसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्ट सेम होता है प्लाज्मा की तरह, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें, सेम एज दी प्लाज्मा एक्सेप्ट वन थिंग। और वो क्या होगा? दीज आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट। तो पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। तो जो ये सेलोपिन मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा? इट विल अलाउ द डिफ्यूजन। यहाँ डिफ्यूजन होगा बेस्ड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे डिफ्यूजन होगा। एंड आफ्टर द डिफ्यूजन जो सब्सटेंसेस एब्सेंट होंगे दीज विल फ्रीली मूव। क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि इसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दे विल मूव आउट। और जो ब्लड हो जाएगा वो क्लीन हो जाएगा। देखो ब्लड से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गए। ब्लड है हम उसमें एंटी हेपेरिन डाल के उसको वापस बॉडी में डाल देते हैं। तो अगर हम डायलाइजिंग फ्लूइड का यहाँ पे फंक्शन देखें तो उसका फंक्शन क्या होगा? ये डिफ्यूजन में हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ब्लड से बाहर निकाल देगा। सो ऑप्शन बी, इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।